आज हम बात करेंगे क्रोध का जवाब मौन होकर कैसे दिया जाता है। क्रोध का उत्तर मौन से एक विस्तृत प्रेरणादायक कथा। प्रस्तावना। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना। क्रोध एक ऐसा अग्नि समान भाव है जो पहले उसे जलाता है जिसमें वह जन्म लेता है, और फिर उस व्यक्ति को जलाता है जिस पर यह प्रकट होता है। गौतम बुद्ध ने जीवन भर लोगों को संयम, धैर्य और करुणा का संदेश दिया। उनकी अनेक शिक्षाओं में से एक शिक्षा यह थी, क्रोध का उत्तर मौन से देना चाहिए। यह कहानी इसी संदेश पर आधारित है, लेकिन इसे एक विस्तृत रूप में जीवन की कई परतों और पात्रों के मनोविज्ञान के साथ प्रस्तुत किया गया है। पहला अध्याय, श्रावस्ती का नगर। बहुत समय पहले कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में एक उत्सव का माहौल था। शहर के बाहर जेतवन विहार में भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वर्षावास कर रहे थे। चारों ओर से लोग बुद्ध के दर्शन करने आते थे। कोई ज्ञान लेने आता, कोई समस्या लेकर, तो कोई केवल मन की शांति के लिए। श्रावस्ती में एक व्यापारी रहता था, अंगद सेठ। वह धनी तो था, पर स्वभाव से चिड़चिड़ा और क्रोधी था। उसके नौकर, रिश्तेदार, यहाँ तक कि पत्नी भी उससे डरते थे। अंगद सेठ का मानना था, ग्रेटर देन, यदि तुम कठोर और तेज नहीं रहोगे तो लोग तुम्हें दबा देंगे। इस दुनिया में जीना है तो दूसरों को डराना पड़ता है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दूसरा अध्याय, नाराजगी का कारण। अंगद सेठ का एक मित्र था, माल्व व्यापारी। दोनों के बीच व्यापारिक साझेदारी थी, लेकिन कुछ दिनों से माल्व व्यापारी की तरफ से माल की आपूर्ति समय पर नहीं हो रही थी। अंगद सेठ को गुस्सा आ गया। उसने सोचा, ग्रेटर देन, मैं खुद जाकर उसका हिसाब करूंगा। लेकिन उसी दिन उसकी पत्नी ने कहा, ग्रेटर देन स्वामी, मैंने सुना है कि भगवान बुद्ध जेतवन विहार में है। लोग कहते हैं कि उनके उपदेश सुनने से मन का क्रोध शांत हो जाता है। आप क्यों न एक बार चलें? अंगद सेठ हंस पड़ा। ग्रेटर देन, मुझे किसी साधु के उपदेश की जरूरत नहीं। मैं खुद जानता हूं कि सही क्या है और गलत क्या है। तीसरा अध्याय, अप्रत्याशित भेंट। कुछ ही दिनों बाद शहर में एक सभा रखी गई, जिसमें राजा प्रसेनजित स्वयं आ रहे थे और बुद्ध को भी आमंत्रित किया गया था। अंगद सेठ अपने मान सम्मान के लिए वहां पहुंचा। सभा में बुद्ध शांति से बैठे थे। उनका चेहरा मानो किसी शांत झील का पानी हो, गहरा, स्थिर और निर्मल। सभा में एक व्यक्ति ने बुद्ध से प्रश्न किया, ग्रेटर देन भगवान, यदि कोई हमें अपशब्द कहे तो हमें क्या करना चाहिए? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ग्रेटर देन, यदि कोई आपको उपहार दे और आप उसे न लें, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? वह व्यक्ति बोला, ग्रेटर देन, स्वाभाविक है, उसी के पास जिसने दिया। बुद्ध ने कहा, ग्रेटर देन, उसी प्रकार यदि कोई आपको अपशब्द कहे और आप उन्हें स्वीकार न करें, तो वे उसी के पास रहेंगे जिसने कहा। क्रोध का उत्तर मौन से दें, क्योंकि मौन वह दीवार है जो क्रोध की अग्नि को आगे बढ़ने से रोक देती है। चौथा अध्याय, अंगद सेठ का मन। अंगद सेठ यह सुनकर सोच में पड़ गया। उसने अपने भीतर झांका और पाया कि वह हर छोटी बात पर क्रोधित हो जाता है। घर में नौकर जरा सा गलती कर दे तो डांट देता, पत्नी जरा देर से खाना दे तो चिल्ला देता, व्यापार में कोई देरी करे तो अपमान कर देता। उस रात वह सो नहीं पाया। उसके मन में बुद्ध की बात गूंज रही थी, क्रोध का उत्तर मौन से दें। पांचवा अध्याय, परीक्षा की घड़ी। अगले दिन वह अपने मित्र माल व्यापारी के घर पहुंचा, जो कई दिनों से माल नहीं भेज रहा था। उसका इरादा था कि वह जाकर कठोर शब्द कहेगा। जैसे ही वह पहुंचा, माल व्यापारी ने कहा, ग्रेटर देन, अरे अंगद, तुम्हारा माल तैयार था, लेकिन मेरे गोदाम में आग लग गई। मैं खुद परेशानी में था, इसलिए समय पर नहीं भेज पाया। अंगद सेठ के मन में दो रास्ते थे। 1. गुस्से में कह दे तुम झूठ बोल रहे हो। 2. चुप रहे और पहले स्थिति समझे। बुद्ध की बात याद आई, मौन। उसने गहरी सांस ली और बस इतना कहा, ग्रेटर देन, मुझे अफसोस है यह सुनकर। मैं मदद कर सकता हूं क्या? माल व्यापारी की आंखें भर आईं। उसने कहा, ग्रेटर देन, तुम सच में मदद करोगे? मैंने सोचा था तुम गुस्से में आकर रिश्ता तोड़ दोगे। छठा अध्याय, बदलाव की शुरुआत। उस दिन से अंगद सेठ ने ठान लिया, वह हर क्रोध के क्षण में पहले मौन रहेगा। शुरुआत में यह आसान नहीं था। कभी कभी उसका चेहरा लाल हो जाता, मुट्ठियां भींच जाती, लेकिन वह खुद को बोलने से रोक लेता। धीरे धीरे उसने पाया कि जब वह चुप रहता है, सामने वाला भी शांत हो जाता है। विवाद जो पहले बढ़ते थे, अब वहीं समाप्त हो जाते थे। सातवां अध्याय, कठिन परीक्षा।
कुछ महीनों बाद श्रावस्ती में एक व्यापारी ने उस पर झूठा आरोप लगाया कि अंगद सेठ ने उसका पैसा नहीं लौटाया। लोग इकट्ठा हो गए, भीड़ में बातें होने लगी। ग्रेटर देन देखा कितना ईमानदार बनने का नाटक करता था। अंगद सेठ का दिल धड़कने लगा। उसका पुराना स्वभाव होता तो वह जोर जोर से चिल्लाता, मैंने चोरी नहीं की। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस यह बोला, ग्रेटर देन सत्य समय आने पर स्वयं स्पष्ट हो जाएगा। कुछ दिनों बाद वह व्यापारी खुद आकर माफी मांगने लगा। लोगों ने भी अंगद की सहनशीलता की प्रशंसा की। 8वां अध्याय, बुद्ध से पुनः मिलन। अंगद सेठ एक दिन जेतवन विहार पहुंचा। उसने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और बोला, ग्रेटर देन भगवान, आपकी एक सीख ने मेरा जीवन बदल दिया। पहले मैं आग था, आज मैं पानी जैसा हो गया हूं। क्रोध का उत्तर मौन से देने पर मैंने पाया कि न केवल मैं शांत रहता हूं, बल्कि दूसरे भी शांत हो जाते हैं। बुद्ध ने कहा, ग्रेटर देन, याद रखो अंगद, मौन का अर्थ केवल चुप रहना नहीं है। मौन का अर्थ है भीतर का मन भी शांत हो जाना। यदि बाहर मौन और भीतर तूफान है, तो वह भी देर सबेर फट पड़ेगा। असली मौन तब है जब मन करुणा और समझ से भर जाए। 9वां अध्याय, नगर का परिवर्तन। धीरे धीरे अंगद सेठ का नया स्वभाव पूरे नगर में प्रसिद्ध हो गया। अब लोग उसे सम्मान से देखते, उसकी सलाह मानते। उसके घर में शांति और स्नेह का वातावरण हो गया। उसने अपने बच्चों को भी सिखाया, ग्रेटर देन बेटा, जब कोई गुस्सा करे तो तुरंत जवाब मत देना। पहले गहरी सांस लो, मन को शांत करो, फिर सोचो कि उत्तर देना भी जरूरी है या नहीं। 10वां अध्याय, शिक्षा। वर्षों बाद जब अंगद वृद्ध हो गया, तब उसने अपने जीवन के अनुभव को एक पंक्ति में संजोया, ग्रेटर देन, मौन तलवार से अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि तलवार घाव देती है और मौन घाव भरता है। बुद्ध की यह शिक्षा क्रोध का उत्तर मौन से केवल उसके लिए नहीं, बल्कि पूरे श्रावस्ती के लिए मार्गदर्शक बन गई। कहानी की सीख। 1. क्रोध का उत्तर क्रोध से देने पर केवल विनाश होता है। 2. मौन, संयम और धैर्य से बड़ा विवाद समाप्त हो सकता है। 3. मौन का अर्थ केवल शब्दों का अभाव नहीं, बल्कि मन की शांति है। 4. जो व्यक्ति अपने क्रोध पर नियंत्रण पा लेता है, वही सच्चा विजेता है। यह स्टोरी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।